केजे टिप्स एंड नुस्खे में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं एक बात का वीडियो बनाया है, आशा करता हूं जो आप वो देख लेंगे। ये त्रिदोष का वात पित्त कफ का सीरीज है। अगर आप तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से वात पित्त कफ के बारे में जानकारी मिलेगी। आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान, इसे आयुर्वेद बोले या जीवन का विज्ञान बोले, प्रकृति के नियमों पर स्थापित एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद बीमारी के लक्षणों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। आयुर्वेद रोगी के असंतुलन के स्रोत पे ध्यान केंद्रित करता है। शरीर ब्रह्मांड के मूल तत्वों से बना है, ईथर, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिन्हें तीन दोष के रूप में जाना जाता है। उसमें बात ईथर और वायु का मिश्रण है, पित्त अग्नि और जल का मिश्रण है, कफ जल और पृथ्वी का मिश्रण है। आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति को उत्तेजित करती है, और अगर आंतरिक शक्ति उत्तेजित हो जाता है तो शरीर अपने आप बीमारी का इलाज कर देता है। आयुर्वेद में जीवन को एक पवित्र मार्ग माना गया है। आंतरिक त्रिदोष, पर्यावरण और बाहरी वातावरण या ब्रह्मांडीय शक्तियों के योग के बीच एक संबंध है, यह आयुर्वेद बोल रहा है। और आयुर्वेद इसको भली बात समझाता भी है। व्यक्ति अपने आहार और जीवन शैली और व्यवहार में परिवर्तन करके आंतरिक शक्तियों में संतुलन बना सकता है या अपने आंतरिक शक्ति को उत्तेजित कर सकता है। हम में से प्रत्येक का जन्म वात, पित्त और कफ के अनूठे संयोजन के साथ हुआ है। ये तीनों दोष शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसी तीन दोषों से या वात, पित्त, कफ से शरीर पूरा कंट्रोल होता है, उसी से शरीर चलता है। त्रिदोष के कार्य क्या? अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोष का संतुलन होना आवश्यक है। अगर तीनों में से कोई एक दोष ज़्यादा या कम हो गया तो आप बीमार पड़ेंगे, इसलिए तीनों का संतुलन होना आवश्यक है। दोष समान गुणों से बढ़ते हैं और विपरीत दोषों से कम होते हैं। उदाहरण के लिए वात का बोलता हूँ। वात सूक्ष्म, हल्का और ठंडा होता है, इसलिए कोई भी भोजन, दवा, जीवन शैली या व्यवहार जो इन गुणों को बढ़ाता है शरीर के भीतर वात को बढ़ाएगा। इसके विपरीत तेलीय पदार्थ या भारी या गर्म कारक पदार्थ जो भी आप खाएंगे वो वात को कम करेंगे। अंत में इसका यही निष्कर्ष है जो ये तीनों दोष शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, और आप खान पान से अपने दोषों को संतुलित करके आप निरोग रह सकते हैं। कफ पानी और पृथ्वी का संतुलन है। यह दोष शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। पानी कफ का मुख्य घटक है। कफ जोड़ों को चिकनाई देता है, त्वचा को नमी प्रदान करता है और घावों को ठीक करने में मदद करता है। शरीर में रिक्त स्थान को भरता है, हृदय और फेफड़ा को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। जिस कफ को लोग सोच के घबराते हैं, लेकिन कफ का काम कितना शरीर में है, ये जब तक संतुलित है तब तक इतना काम वो आसानी से आपके शरीर में करेगा। यही कफ अगर ज़्यादा या कम हो गया तो शरीर में तरह तरह की कठिनाई उत्पन्न कर देता है। कफ छाती, गला, सिर, साइनस, नाक, मुंह, पेट, जोड़ों, प्लाज्मा और शरीर के तरल स्राव जैसे बलगम में मौजूद होता है। ये कफ का स्थान है। गला है, छाती है, मेन इसका छाती ही है। छाती कफ का आसन है। कफ के लोगों का शरीर सुविकसित होता है। जिनके शरीर में कफ अच्छी तरह से रहता है उनका शरीर भी अच्छा से विकसित होता है। हालांकि इन व्यक्तियों के लिए अधिक वजन उठाने की क्षमता होती है। ये ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। जिनमें कफ प्रवृत्ति है उनकी मांसपेशियों का विकास अच्छा होता है। उनका जो मांसपेशी मसल होगा वो अच्छा विकास उसका होगा। इनका रंग गोरा और चमकीला होता है। त्वचा कोमल, चमकदार, तेलीय होता है। बाल घने, काले, मुलायम होता है। आँख का सफ़ेद भाग आमतौर पर सफ़ेद, बड़ा और आकर्षक होता है। ये सब लक्षण अगर आप में दिखता है या किसी और में दिखता है तो समझिए ये कफ प्रधान व्यक्ति है।
शारीरिक रूप से कफ लोगों को नियमित भूख लगती है, उसको समय समय पे भूख लगेगी। पाचन क्रिया उनकी धीमी होने के कारण वे कम खाना खाते हैं। वे तीखे, कड़वे, कसेले भोजन पसंद उनको ज़्यादा आता है। ये तीखा, कड़वा और कसेला। मल नरम होते हैं, रंग में पीला होता है। इनका पसीना मध्यम होता है, न ज़्यादा न कम, मध्यम पसीना आता है। नींद अच्छी और लंबी होती है। अगर एक बार सोएंगे तो लंबा समय के लिए सोते हैं। इनको अच्छी नींद भी आएगी और लंबा समय तक सोते हैं। कफ लोग आमतौर पर स्वस्थ, खुश और शांतिपूर्ण होता है। जिनका शरीर कफ प्रधान होता है वो आमतौर पर स्वस्थ, खुश और शांतिपूर्ण इंसान होते हैं। उनकी समझ धीमी लेकिन निश्चित है। एक बार जब वे कुछ समझ जाते हैं तो वह ज्ञान बरकरार रहता है। वो कभी उस बात को नहीं भूलेंगे अगर एक बार उनके दिमाग में कोई बात चली गई तो। कफ वाले लोग धनवान होते हैं। वे पैसा कमाते हैं और इसे बनाए रखने में अच्छे हैं। वो पैसे को तुरंत खर्च नहीं करेंगे, पैसे को रोक के रखते हैं। अगर ये सब लक्षण आप में या किसी में दिखता है तो समझिए वह कफ प्रधान शरीर है उनका। मुख्य रूप से कफ वाले लोगों की सामान्य पहचान आराम से, धीमी गति से चलने वाला, स्नेही और प्यार करने वाला, क्षमाशील, जल्दी किसी को क्षमा कर देंगे, दयालु, स्थिर और विश्वसनीय, वफादार। अगर जो कफ प्रवृत्ति का लोग हैं उन पे आप विश्वास कर सकते हैं, वो आपको धोखा नहीं देंगे। शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। सीखने में धीमा लेकिन कभी नहीं भूलने वाला इंसान होता है यह। मुलायम बाल और त्वचा, नरम आवाज़ रखने की प्रवृत्ति, कड़क आवाज़ इनकी नहीं होगी, इनकी नरम आवाज़ होती है। सुस्त पाचन से भी पीड़ित हो सकता है। इनकी पाचन क्रिया सुस्त होती है जिससे इनको बार बार तकलीफ होगा। अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर। जितना भी तीन दोष बोला हूँ, तीनों में अधिक आत्मनिर्भर कफ प्रधान लोग होता है। यौन रूप से कफ उत्तेजित होने में सबसे धीमे होते हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक सहनशक्ति भी होती है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य, रोग के लिए मजबूत प्रतिरोधक क्षमता, आसानी से परेशान नहीं हो कफ प्रधान लोग होता है। चीज़ों, लोगों, धन को पकड़ने की प्रवृत्ति, किसी के भी साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, अच्छी बातचीत, दोस्ती कर सकते हैं, अच्छे वचन करता है, एक बार जो बोले उन पे अडिग रहेंगे। ठंडा नम मौसम पसंद नहीं है। ठंडा मौसम पसंद नहीं है, नम मौसम इनको पसंद नहीं है। शारीरिक समस्याओं में इनको सर्दी और भीड़ भाड़ जगह पे साइनस, सिर दर्द, अस्थमा, घड़घड़ाहट सहित श्वसन संबंधी समस्याएं, मतलब इसको सांस की तकलीफ होगी, इनको साइनस रहेगा, साइनस से सिर दर्द रहेगा, अस्थमा हो सकता है, हल्का फीवर होगा, इनको एलर्जी रहेगी। ये कफ प्रधान वाले लोगों में है। कफ के कार्य चिपचिपाहट, सख्त भारीपन, सख्त साहस, क्षमा, ज्ञान, ये इनके कार्य करने का, कफ के कार्य का करने का है। चिपचिपाहट है, शक्ति है, भारीपन है। स्थान इसका सिर, जीभ, पेट, जोड़, हृदय, छाती और गर्दन है। कफ के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के फलों का सेवन करें। केले, संतरा, अंगूर या कीनू से बचें। ये 3-4 जो सेब है ये कफ वाले के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप कफ प्रधान शरीर आपका है तो ये 4-5 फलों से आप बचें, नहीं तो आपकी कफ बढ़ेगा। बचने के लिए खाद्य पदार्थ है डेयरी उत्पाद और चीनी, या मिठाई हो या डेयरी उत्पाद, दूध, दही है, इससे भी आपको बचना है। कफ के लिए फायदेमंद व्यायाम। कफ व्यक्तियों में निष्क्रियता की प्रवृत्ति होती है, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए तेज एरोबिक दौड़ के साथ व्यायाम की आवश्यकता होती है। ऐसा व्यायाम जिसमें आपको जोर जोर से सांस लेने की ज़रूरत होती है, तेज चलना, तेज भागना या रनिंग करना, इस तरह की आप अगर कफ प्रवृत्ति है तो इस तरह का व्यायाम आप करें, इससे आपका कफ कंट्रोल में रहेगा। कफ संतुलन का आसान तरीका बता रहा हूँ।
जिसमें पैसा भी नहीं है, कुछ दवा नहीं खाना है और आसानी से कफ को आप संतुलन कर सकते हैं। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं। अपनी नाक से गहरी सांस लें, जितना सांस आप ले सकते हैं फेफड़ा को भरें। अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे की ओर फैलाएं, जितना ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं और अपने मुंह से सांस छोड़ें। नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है। यह क्रिया 16 टाइम्स 16 बार दोहराएं। इस अभ्यास को दिन में 2 बार करें। आप कुर्सी पे बैठ के पद्मासन, सुखासन, किसी में भी बैठ के ये कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपका कमर सीधा होना चाहिए। ये आप कुछ दिन करके देखिए, आपका जो कफ बिगड़ा हुआ है ये वो संतुलित हो जाएगा और ये आपको आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ जिसको आप खाने के साथ खा सकते हैं या खाने के बाद या खाने में भी डाल के। 2 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा दालचीनी पाउडर, 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी नमक। नमक आप डालें या नहीं डालें ये आप पे निर्भर करता है। ये सबको पाउडर बना के मिक्स करके रख लें और खाने के साथ या खाने के ऊपर छिड़क के या खाने के बाद पानी के साथ आप इसको लीजिए। आपका ये कफ को संतुलित कर देगा। आपने इस चैनल पे आया, समय दिया, थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये विषय पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी आपका कमेंट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।